नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल क्वेश्चन फॉर हर परीक्षा। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। मैंने कोशिश की है कि भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य इस वीडियो में या इसके दूसरे वाले वीडियो में पूरी तरह से पूरी हो जाएं। और हर एक एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। आइए देखते हैं। भारतीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का क्या अर्थ होता है? विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती, कि जैसे कि शिकार करना और पशुओं को चराना। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो 105 हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 104 है, 105 नहीं है, तो आप 104 को टिक करिएगा। अगर 104 105 दोनों हैं और आप ऑप्शन में है उपयुक्त दोनों, तो दोनों पे टिक करिएगा। वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है। कुल 96 वन्यजीव अभयारण्य है। कौन निर्धारण करता है कि कोई उद्यान राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो राज्य सरकार। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। विश्व या भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, और यह भारत के मणिपुर राज्य में के विष्णुपुर जिले में स्थित है। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मणिपुर की लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे प्रश्न और ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हाल ही में असम राज्य ने 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी है, जिनके नाम है दिहांग पटकई राष्ट्रीय अभयारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। किस राष्ट्रीय पार्क को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसको प्रियदर्शनी के भी नाम से जाना जाता है। इसको इंदिरा गांधी पार्क के भी नाम से जाना जाता है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। यह सिवानी छिंदवाड़ा के बीच में है। उड़ीसा के सिमली राष्ट्रीय पार्क में किसका निवास स्थान है? तो ओडिव रिटेल टर्टल, यहाँ ल मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ ओडिव रिटेल टर्टल होगा। भारत सरकार द्वारा कब डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था और 5 अक्टूबर को ही बिहार सरकार डॉल्फिन डे के रूप में मनाती है। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहाँ खोला गया है? तो भारत का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व खोला गया है पश्चिम बंगाल हुगली नदी के मालदा और सुंदरवन के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चारों तरफ से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा बाघ रिजर्व है, वह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है।
भारत में कुल कितने बाघ रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 50 बाघ रिजर्व हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो मित्रों नागार्जुन श्रीशैलम है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जो महाराष्ट्र का बोर बाघ रिजर्व है वो भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। विश्व के कितने प्रतिशत भाग, सॉरी ये बाघ होना चाहिए, मिसप्रिंट यहाँ भी हो गया है, तो ये बाघ होगा। तो विश्व के कितने प्रतिशत बाघ भारत में पाए जाते हैं? तो जो विश्व के 70% बाघ हैं वो भारत में पाए जाते हैं। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हंगुल किस प्रजाति का जीव है? तो हंगुल जो है ये कश्मीरी हिरण है जो दाची ग्राम राष्ट्रीय अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यह स्पेन में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जनवरी 1962 में की गई थी, और यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? तो ये 24 है। अगर आपके ऑप्शन में 24 है तो 24 पे टिक करिएगा, अगर 26 ना हो, अगर 26 है तो 26 पे टिक करिएगा। उपयुक्त 24-26 है, दोनों है तो दोनों पे टिक करिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो हमारे उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। यह लगभग 2037 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? एटा पटना वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और यह लगभग 1.093 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यह कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और यह एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और यह राष्ट्रीय उद्यान दक्कन के पठार का हिस्सा है तथा 640 किलोमीटर में फैला हुआ है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदलकर अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, यह कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाया जाएगा? तो जो हमारा क्रूनो है, क्रोनो छपा हुआ है, ये क्रूनो होगा। जो क्रूनो नेशनल पार्क है, तो हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पहली बार चीता लाए जाएंगे। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो राजस्थान में है भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसका पुराना नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछ ले आपसे प्रश्न में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का एक पुराना नाम है बताइए, तो वो होगा भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय
उद्यान कौन सा है? तो जो कच्छ का रण है ये भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह जामनगर गुजरात में स्थित है और लगभग 163 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो हमारा हेमिस है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भीतकाड़िका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित है भीतकाड़िका राष्ट्रीय उद्यान और यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1988 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ये मैग्रो होगा, यहाँ मेट्रो छप गया है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैग्रो उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और उसके बाद में कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है और उसके बाद कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सुंदरवन किसका प्राकृतिक स्थान है? सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान है। बब्बर शेर, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर गुजरात में। शंघाई हिरण या नाचता हुआ हिरण या डांसिंग हिरण कहाँ पाया जाता है? तो शंघाई हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बहती है? रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में बहती है। बाणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है? तो बाणगंगा नदी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? सलीम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो भारत में 544 वन्य जीव अभयारण्य है। सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघ के लिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। सफ़ेद भालू के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद भालू के लिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऊँट के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऊँट के लिए रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में स्थित है। बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है।